श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कल है 26 फरवरी सोमवार का दिन। और कल सोमवार की द्वितीया तिथि है जो कि बहुत ही विशेष और ख़ास होती है। बस आपको 108 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। चाहे वो बड़ी से बड़ी हो, छोटी से छोटी मनोकामना हो, चाहे आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं हो रही हो, या फिर आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही हो, आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, या फिर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, घर में आपके सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया था, जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन 108 चावल के दाने का उपाय करता है उसकी मनोकामना 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी हो जाती है। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं पहला उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी लंबे दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, या आपके रिश्ते तो आते हैं पर बनते बनते जो है बात बिगड़ जाती है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, वो कार्य आपका सफल नहीं हो पाता है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 108 चावल के दाने। अब जो दोस्तों आप जो 108 चावल के दाने लोगे ना, वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही आपको ये 108 चावल के दाने गिनकर या तो एक कटोरी में रख लीजिए या फिर एक पुड़िया में बांध कर रख लीजिए। अब आपको एक दीपक भी तैयार करना है। गोल बाती का घी का दीपक आप तैयार करोगे। अब दीपक चाहे आप मिट्टी का तैयार करो चाहे आटे का। अगर आप आटे का दीपक बनाते हो तो आपको बिना छना हुआ आटा लेना है और उसमें नमक नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आपको इन्हें लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों सोमवार का दिन है। अगर आप डेली शिव जी की पूजा अर्चना करते हो, जैसे जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फल चढ़ाते हो, दीपक लगाते हो, वैसे लगा लीजिए। इस उपाय को बाद में कीजिए। जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए उसके बाद ये 108 चावल के दाने और जो आपके पास दीपक है गोल बाती का, वो आपको अपने सामने रख लेना है। सबसे पहले आपको दीपक जलाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, और दीपक से आपको थोड़ी सी आरती कर देनी है भगवान शिव की, और इस दीपक को वहीं पर ज़मीन पर रख देना है और शिवलिंग से थोड़ी दूरी पर रखना ताकि भगवान शिव को कोई हानि न पहुँचे। उसके बाद जो आपके पास 108 चावल के दाने हैं वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए एक एक चावल का दाना चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर। जैसे आपने एक चावल का दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरा दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरा चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों मतलब आपको 108 चावल के दाने और 108 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। जब आपका लास्ट वाला चावल बच जाए ना 108 वाला, तब आपको वो चावल का दाना अपने हाथ में लेना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, मनोकामना बोलिए और इस चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दीजिए। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। बस दोस्तों छोटा सा अचूक उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा और विश्वास के साथ उपाय कीजिएगा। आपके मन में कोई गलत विचार ना आए, कोई गलत किसी के लिए गलत ना सोचे, और इस उपाय को मन से कीजिए, विश्वास के साथ कीजिए। यदि आप इस उपाय को विश्वास के साथ करते हो तो आपकी मनोकामना जो भी होगी 24 घंटे के अंदर अंदर जरूर पूरी हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है धन प्राप्ति के लिए, धन की वृद्धि के लिए। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो इस उपाय को करके देखिएगा, आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। तो इस उपाय को आपको करना है प्रदोष काल में, यानी शाम के समय 5:30 से 6:30 के बीच में आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। आपको क्या करना है, आपको एक दीपक तैयार करना है। अब चाहे दीपक आप मिट्टी का ले लो चाहे आटे का। अगर आप आटे का दीपक बनाते हो दोस्तों तो आपको बिना छना हुआ आटा और उसमें नमक नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपको गोल बाती का घी का दीपक तैयार करना है। अब आपको इस दीपक को एक प्लेट में रख लीजिए। अब आपको इस दीपक को लेकर जाना है शाम के समय बेलपत के पेड़ के नीचे। जहाँ भी आपके घर के आसपास बेलपत का पेड़ हो वहाँ पर आप चले जाइए। अब दोस्तों जो बेलपत का पेड़ होगा ना वो बड़ा होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। बेलपत के पेड़ के नीचे जाकर ये दीपक आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस दीपक को आपको बेलपत के पेड़ के नीचे ही रख देना है। फिर आपको
माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि आप ऐसी कृपा करें कि हमारे घर में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी का वास जो है हमारे घर में हमेशा रहे। तो दोस्तों इस उपाय को जो है आप प्रत्येक सोमवार करके देखिए। जितने भी सोमवार आते हैं महीने में, हर सोमवार करके देखिए इस उपाय को। अगर आप इस उपाय को करते हो तो आपके जीवन में कभी पैसों की किल्लत नहीं होगी, हमेशा आपके घर में लक्ष्मी जी का वास बना रहेगा। तो शाम के समय बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक दीपक अवश्य लगाएं। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो भी बहुत ही विशेष और ख़ास है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को अवश्य कीजिए। चाहे वो आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो या आपके जीवन में की कोई अधूरी मनोकामना हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक बेलपत्र, साथ ही आपको लेना है लाल चंदन या पीला चंदन, दोनों में से आप कोई भी एक चंदन ले लीजिए और साथ ही आपको लेना है एक लोटा जल। अब आप पहुंच जाइए इन्हें लेकर शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास पीला चंदन है ना, उसे आप थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लीजिए, पतला सा और गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिए। फिर आपके पास जो बेलपत्री है, बेलपत्री की जो डूंट होती है ना ऊपर मोटी मोटी सी, वो आपको तोड़ लेनी है। डूंट को तोड़ने के बाद उसी डूंट को आपको जो आपने पीले चंदन से पेस्ट बनाया है ना, उसी कटोरी में डाल दीजिए। अब जो आपके पास बेलपत्री है, अब आपको इस बेलपत्री पर 108 बिंदी लगानी है। जो आपने डूंट तोड़ी है ना, उसी डूंट से आपको पीले चंदन की 108 बिंदी लगानी है। जब आप बेलपत्र पर 108 बिंदी लगाओगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए आपको ये बिंदी लगानी है और आपको बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर बिंदी लगानी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, अगर बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर बिंदी नहीं आती है तो आप एक के ऊपर एक बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए लगा सकते हो। जब आपकी 108 बिंदी पूरी हो जाए तो आपको इस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो या फिर आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो, अपनी मनोकामना कहिए, समस्या कहिए और इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर दीजिए। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। बस दोस्तों छोटा सा अचूक उपाय है, इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को यदि आप करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी, या फिर आपके जीवन में ऐसी भी समस्या चल रही हो बड़ी से बड़ी, वो सारी समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी इस विशेष उपाय को करने से। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखना।